हालाते नगर निगम जयपुर वार्ड 98 और 96 के हालात। सर बात ये है कि दो बार रोड सैंक्शन हो गई है, यहाँ की अप्रूवल भी हो जाती है, लेकिन दूसरी जगह बन जाती है या नहीं बनती है, राम जाने। मेरे पास सबूत है, मुहूर्त भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक ऐसे वार्ड में जहां पे ये नहीं पता चलता कि सड़कें हैं या गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। जी हाँ, जैसा आपको पता है, दिशा संदेश मीडिया लगातार एक सेगमेंट चला रहा है निगम चौपाल, जिसके तहत हम जयपुर शहर के ग्रेटर नगर निगम वार्ड 96 96 के देव विहार कॉलोनी में हम खड़े हैं। और पिछले 5 साल में यहाँ के जो पार्षद हैं शिवराज गुर्जर, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, 3.5 साल लगभग उनकी सरकार रही और 1.5 साल से भी बीजेपी सरकार है। तो पिछले 5 साल लगभग होने वाले हैं। इस 5 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, उसके बारे में हम लोग यहाँ के लोगों से जानेंगे। मेरे साथ देव विहार कॉलोनी के लोग जुड़ चुके हैं। सर, यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो क्या समस्या है? सर, यहाँ की प्रमुख समस्या लाइट बिजली की है। अभी यहाँ पे क्या, पिछले में यहाँ पे 10 साल हो गए और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि मेरे ख्याल से सांगनेर में अगर आप जाके आओगे ना, तो सबसे बेकार स्थिति हमारी कॉलोनी की है। ना यहाँ रोड लाइट है, ना यहाँ सड़कें हैं, और पावर ऐसा आता है, लाइट भी नहीं है। मतलब ट्रांसफार्मर की भी हमने दे रखी है। पिछले 5 साल से इन तीनों चीजों की कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान की जो सरकार है। हम जैसा कि गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले के तहत देव विहार कॉलोनी सांगानेर विधानसभा के वार्ड 96 में हम खड़े हैं और स्थानीय लोगों से जान रहे हैं कि यहाँ की क्या हाल है पिछले 5 सालों में। 5 साल में यहाँ पे अपने बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। हमारे को आने जाने में, हमारे व्हीकल्स निकलने में, हमारे बच्चे स्कूल से कन्वेंस आने जाने में उनको बहुत समस्या हो रही है। कितनी बार अवगत कराया पार्षद जी को? पार्षद जी को हमने कम से कम 15 बार कर दिया। 10 क्या, हम तो जब भी पार्षद जी के पास आते जाते रहते हैं, मान के चलो महीने में एक बार तो बिल्कुल लिखित में भी क्या जवाब मिला है पार्षद जी की तरफ? जवाब यही मिलता है पार्षद की तरफ से कि ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बिल्कुल। लाइटें भी नहीं लगी है रोड। लगभग कितने मकान है देव विहार कॉलोनी में अगर बात करें? 36 मकान। 36। 36 देव विहार में है और 36 गांधी विहार में है। 2 कॉलोनियां हैं और अपने ये दोराई की कोठी एक इसमें है। करीबन 25 मकान इसमें है, सब मिला के 150 मकान। लगभग 150 के आसपास यहाँ पे मकान है और लगभग 500-600 की आबादी हम यहाँ मान सकते हैं। और स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी सर, यहाँ पे तो बिल्कुल पानी भरा हुआ है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है, आने जाने में सारी व्यवस्था खराब हो रखी है, निकलना मुश्किल है बारिश के अंदर। लाइट की भी बहुत समस्या है, शाम को 5 बजे लाइट कट जाती है, रात को 10 बजे तक लाइट नहीं आती है, दिन में भी पूरी पावर ऑफ रहता है पूरे दिन भर। लाइट की भी बड़ी समस्या बता रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। डीपी के लिए भी बोले थे सर, डीपी आज दिन तक नहीं आई है, 5 साल हो गए। और ये ना तो बिजली विभाग को अभी हाल ही में सांगानेर विधानसभा की हम बात करें तो बिजली विभाग ने काफी जगह पे डीपी लगा के लाइट की समस्या को खत्म किया है। जहां पावर सप्लाई कम आती थी वहां काफी हद तक सुधार किया है। तो आपके क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंचे? सर जी, हमने तो खूब कोशिश भी कर ली है, आगे विभाग में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो रही, ना रोड बन रहे हैं। लाइट मतलब कि जो आप बता रहे हैं कि लाइट भी आती है, रोड लाइट नहीं है। बिल्कुल, रोड लाइट भी नहीं है और पावर भी बहुत कम आता है, मतलब कि 110 वाट ही आते हैं बस। अच्छा, कुछ भी पंखा कूलर नहीं चलता है। आप भी सर पिछले कई समय से यहाँ रह रहे हैं, जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं वो क्या है? सर पानी नहीं, वो रोड ही नहीं है सर, पानी भरा है, देखो ना रोडों में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं सर, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, पानी भरा है, बच्चे गिर जाते हैं यहाँ। और मेन समस्या लाइट की भी है सर, लाइट पावर देखिए, बहुत मुख्य रूप से जो देव विहार कॉलोनी है, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं वो सड़क और लाइट की बड़ी समस्या इनके साथ है। न सर, यहाँ पे रोड है, ना लाइट है और ना ही सीवर है। अभी आप देख रहे हैं, अभी तो कम दिख रहा है, अभी बरसात हो जाए तो यहाँ तक पानी भरा रहता है, जो कि लोगों को आने जाने में इतनी समस्या होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे से लेकर के एजेड आदमी कोई भी हो, इसमें कितनी बार तो लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। और ये प्रस्ताव हमको लगता है पिछले 5 सालों से हम लोगों ने कितनी बार दिया है, लेकिन किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं। जब भी जाइए पार्षद के पास, बस हो जाएगा, कर दिया जाएगा। यहाँ 3 बच्चे तो यहाँ गिर के, एक के पैर फ्रैक्चर हो गया, एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक तुम्हारे बच्चों के वो आया था पहले।
देखिए बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। मैं बात करूंगा पार्टी और पॉलिटिक्स से संबंधित। पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार रही, आपके पार्षद भी कांग्रेस पार्टी के हैं, सांगानेर में विकास का दावा कर रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने हर जगह विकास कराया। आपने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की कि हमारे क्षेत्र में भी विकास हो, या अवगत नहीं कराया? हमारी कॉलोनी वालों ने इतनी मेहनत करी है, कई बार हमने एप्लीकेशन दिया है वहाँ पर, लेकिन ना तो पार्षद की तरफ से कोई रिप्लाई आया, नहीं ऊपर से कोई आया, ना पुष्पेंद्र भारद्वाज की तरफ से आया। हमने ऑफिस में कई बार विजिट किया, कई बार हमारे पास एप्लीकेशन लगे हुए, उसकी कॉपी भी रखी हुई है, और कई बार हमने बोला कि कुछ नहीं तो आप कम से कम मलबा डलवा दो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पैदल तो क्या गाड़ी घोड़ा कुछ भी यहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई और भी हो। लेकिन इस कॉलोनी के लिए अभी तक किसी भी कॉलोनी ने नहीं सुनाई करी है, क्योंकि हम पूरी कॉलोनी मिलके कई बार हम पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के पास गए थे, कई बार पार्षद जी के पास गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और उसकी जीरोक्स मेरे पास है, मौजूद है, अगर किसी को सबूत चाहिए कि कब दिया था आपने एप्लीकेशन समिति की तरफ से, तो हमने दिया हुआ है, मेरे पास है, सबूत है उस चीज का। सर बात कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। 1.5 साल से भाजपा की सरकार राजस्थान में आ चुकी है, और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो विधायक है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में लोगों की आस भी बड़ी जगी है, क्या विकास कार्य होंगे? सर हमें भी इस सरकार से बहुत उम्मीद थी, बट ये भी सरकार जब से आई है, लेकिन अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है। XYZ मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो भी किया है अपने लोगों ने खुद के चबूतरी के सामने खुद थोड़ा बहुत मलबा डलाया कि हमारे पास पानी नहीं भरे। जैसे कि आपने अभी बैक में सुना कि एक बच्चे का फ्रैक्चर हो गया हाथ, एक का पैर फ्रैक्चर हो गया, इतनी गंभीर समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर, फिर भी लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अन्य जो स्थानीय लोग हैं वो भी मेरे साथ है। अब ये देखो यहाँ पे चिकनी मिट्टी अलग है, कोई भी गाड़ी विकल्प चलता है तो स्लिप ही मार दिया। यहाँ ने तो मलबा डला हुआ है, ना कुछ डला हुआ है, सब कॉलोनी वासी अपनी अपनी जगह पर सब कर रखा है। अब जैसे ये जगह बच गई तो इधर कौन कर पाएगा, या तो गवर्नमेंट करे, सरकार करे। ये देख लो। जी बाबू जी। हाँ जी साहब, नमस्कार साहब। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि यहाँ पे जनता इतनी परेशान होती है, कॉलोनी के सारे मेंबर इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और क्या नाम, जैसे हम एप्लीकेशन लिख करके पार्षद जी के पास जाते हैं तो पार्षद जी बोलते हैं हाँ साहब एप्लीकेशन दे जाओ आपका काम हो जाएगा। बस कई बार हमने एप्लीकेशन दे के आया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब चुनाव होते हैं तो मेंबर आते हैं यहाँ पे, अरे साहब आप हमको वोट देना, हम आपका है ना जो 15-20 दिन के अंदर अंदर है ना आपका ये रोड का काम करा देंगे, ये काम करा देंगे। बस चुनाव हुआ, जीत गए, सीट पे बैठ गए, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। बस हाँ, इस बार चुनावों को लेकर के क्या लग रहा है कि यहाँ पे चुनावों को लेके तो ये तो विकास के कार्यों पे डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे ये पिछले 15 साल 18 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हम हर बार प्रशासन को अवगत कराते आए हैं, पार्षद साहब को अवगत कराते आए हैं, यहाँ तक कि हमने MLA साहब को भी लेटर दिया हुआ था अशोक लाहौटी जी के टाइम पे, पर फिर भी है ना स्थिति जैसे लाहौटी जी ने सुनवाई नहीं करी। नहीं, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई भी ना MLA सुनी और ना MLA प्रत्याशी ने सुनी। इस कॉलोनी को दरकिनार साइड कर दिया गया, एक तरह से अनसुनी बात कह सकते हैं कि कानों तक पहुंची नहीं। हाँ यही है, हमने कई बार हमारे समिति के लेटर पैड पे भी अवगत करवाया था उनको, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि वार्ड के सेगमेंट गली मोहल्ले में हम लोग हैं और गली मोहल्लों की बात हम लगातार कर रहे हैं, इसी के तहत लगभग 4.5 साल कार्यकाल होने वाले पार्षद जी को, उसके तहत वार्ड 96 के देव विहार कॉलोनी के लोगों से हम एक नंबर लिए जा रहे हैं कि 10 में से कितने नंबर पार्षद जी को आप देते हैं इस कार्यकाल में? हम तो सर उनको 0 देना चाहेंगे। कारण सर? कारण यहाँ के रास्ते हर बार बोल के जाते हैं कि हम इधर सही कराएंगे, पर रास्ते सही नहीं करा रहे हैं, रास्ते की बहुत समस्या हो रही है। सर कितने? हाँ वो 0 ही है। 0 बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपकी कॉलोनी में, बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। आपके सामने यह देखो कोई व्यवस्था नहीं है, न रोड की है, न लाइट की है, न रोड लाइट की है। लाइट आती है तो बिल्कुल डिम लाइट आती है। अब इसके अंदर आप सोचो क्या दें, हम तो 0 नंबर ही देना चाहेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये वार्ड का सर्वे नहीं, गली मोहल्ले का सर्वे है, जिसके तहत जो कॉलोनी है उस कॉलोनी के लोगों ने पिछले साल में क्या देखा और क्या नहीं देखा, कितना विकास हुआ, उसके आधार पे ये अपने मार्क्स दे रहे हैं। ऐसा है सर, हम मार्क्स देने की बात ये है, हमारे कम से कम यहाँ पे 500-600 कैंडिडेट है हमारे कॉलोनी में इस टाइम पे। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम 0 ही देंगे, और अगर हमारा काम हो जाता है
हमारी सुनवाई हो जाती है तो हम पार्षद जी के साथ रहेंगे साहब। जी सर। जी सर, हमारा यहाँ पे रोड का सबका निर्माण होना चाहिए। हमारे अभी कितने मार्क्स? अभी तो फिलहाल में तो जीरो है, जीरो। कार्य के हिसाब से तो जीरो ही देंगे सर। बिल्कुल कुछ भी कार्य नहीं हुआ। 10 साल पहले। जी सर। विकास के आधार पर मैं जीरो ही दूंगा। जीरो। बिल्कुल। हाँ, विकास के आधार पर जीरो, कोई काम नहीं। बिल्कुल जीरो ही सर। बिल्कुल जीरो ही है साहब। नहीं, सब जीरो कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप भी उसी सर बात ये है कि दो बार रोड सैंक्शन हो गई है, यहाँ की अप्रूवल भी हो जाती है, लेकिन दूसरी जगह बन जाती है या नहीं बनती है, राम जाने। मेरे पास सबूत है, मुहूर्त भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन मुहूर्त कॉलोनी जो के हुए साथ हैं खिलवाड़ करते हैं। अच्छा। ये दोनों तीनों कॉलोनियों के साथ खिलवाड़ होता है। सबूत है मुहूर्त का और रोडों का कि जे रोडें पास हो चुकी हैं, पास हो जाती हैं तो जाती कहाँ है। सोई गहलोत जी के राज्य में, सोई बलियाल जी के राज्य में। देखिए बहुत बड़ी आरोप लगाया है इन्होंने कि सैंक्शन हो चुकी है उसके बाद रोडें नहीं बनी। इस पे भी जमीनी हकीकत क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर मैं जीरो देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी कॉलोनी को लगता है कि सांगने से उठाकर कहीं कोई दूर ऐसी जगह फेंक रहा है, कचरे में फेंक रखा है, जो होता है कचरा कॉलोनी, वो कर रखी है सरकार ने। तो मैं जीरो देना चाहूंगा। विकास देखा जाए तो कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं भी जीरो ही देना चाहूंगा, और अगर विकास अच्छा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स भी उसके अनुसार। अभी 6 महीने लगभग पड़े हैं चुनाव होने में। हाँ, चुनाव होने में अगर वो 6 महीने के अंदर पहले अगर इसका विकास करवा देते हैं तो मैं उनको, अगर 10 है तो 10 में से 10 दूंगा। मेरी एरिया में लाइट पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, रोड प्रॉपर हो जाना चाहिए, तो मैं उनको 10 में से 10 दूंगा। सर काम के हिसाब से जीरो ही है। जीरो ही। काम के हिसाब से जीरो ही सर। देखिए जो स्थानीय लोगों से हमने बात की, किस आधार पे और पिछले 4.5 साल पिछले 4.5 सालों में कितना कार्य यहाँ हुआ है, जमीनी हकीकत यहाँ के लोगों ने बताई है। इसी मुद्दे पर और इसी सेगमेंट के साथ सांगानेर विधानसभा के हर गली मोहल्ले तक पहुंचेगा दिशा संदेश मीडिया। जुड़े रहिए हमारे साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ जयपुर से मैं विकास डाब।